आज के व्यावहारिक जीवन में अधिकांश लोगों को जिस बात की शिकायत रहती है वह है तनाव। ऐसा लगता है कि तनावपूर्ण जीवन हमारी जीवन शैली का एक आवश्यक अंग सा बन गया है। कोई कार्य समय पर नहीं करने पर, या उसे ठीक समय पर याद नहीं रखने पर, या जिस काम को आवश्यक रूप से करना था उसे भूल जाने पर, या किसी के कुछ कहने सुनने पर एक ऐसी मानसिक स्थिति बनती है कि हमें तनाव सा लगने लगता है। चाहे कोई छोटी मोटी बात हो, या आर्थिक समस्या हो, या फिर पारिवारिक झगड़े हों, या सामाजिक जीवन में कुछ कहा सुनी हो, या हमारे मन के अनुसार किसी ने कोई कार्य नहीं किया हो, तो हम तुरंत ही तनावपूर्ण स्थिति में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि क्या यह संभव है कि उस तनाव को हमारे सुखी जीवन में बाधक साबित हो रहा है, या हो चुका है, या फिर होता है, उसे पूर्ण रूप से अपने जीवन से दूर करें ताकि हम भी तनाव रहित सुखी जीवन जी सकें। जी हां, यह संभव है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ व्यावहारिक सुझाव देंगे जिनका यदि अपने जीवन में पालन कर सकें तो अवश्य ही हम तनाव को दूर करने में सक्षम होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रथम है निष्काम कर्म। हम सभी व्यक्तियों को कभी न कभी तो ऐसा अनुभव होता ही है कि कोई भी कार्य हम शुरू करें और यदि उसमें आशा के अनुरूप सफलता न मिले तो हमारा मन दुखी हो जाता है। कई बार किसी कार्य के प्रारंभ करने में ही हमें उस कार्य के सफल होने के बारे में शंका बनी रहती है, तो कई बार कार्य करते करते हमें बीच में उसके सफल होने में बाधाएं दिखने लगती हैं। तो कई बार कार्य ठीक ढंग से पूरा नहीं होने पर या समय पर पूरा नहीं होने पर हम तनावपूर्ण स्थिति में आ जाते हैं। यह साधारणतः अधिकांश व्यक्तियों का अनुभव है, लेकिन ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है और तनाव रहित जीवन जिया जा सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के माध्यम से मनुष्य के लाभार्थ तनाव रहित जीवन जीने का अचूक नुस्खा निम्न श्लोक में दिया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का सीधा सा अर्थ यह है कि तू चिंता मत कर, तू अपना कर्म कर और सच्चे मन से पूर्ण लगन के साथ कर्म करना ही तेरा कर्तव्य है। लेकिन उस कर्म का क्या फल होगा यह तेरे अधिकार में नहीं है। यह कई बातों पर निर्भर रहता है, इसलिए इसके बारे में तू विचार मत कर और फल की लालसा से तू कोई काम मत कर, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर अपना कार्य किए जा। बस यही नुस्खा है तनाव रहित जीवन जीने का। यह बात कहने में तो बड़ी आसान लगती है, पढ़ने में भी सरल लगती है, लेकिन वास्तविक जीवन में पालन करने में थोड़ी कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ जिस कर्म में संलग्न होना चाहते हैं उसमें लग जाएं और उस कर्म का क्या नतीजा होगा यह भगवान पर छोड़ दें। ऐसा करने पर हमें कभी भी कोई तनाव नहीं होगा। इस बात को और इस श्लोक को हम प्रतिदिन कम से कम एक बार अवश्य दोहरा लें और जब भी कोई कार्य करें इस अद्भुत श्लोक को याद कर हम तनाव, चिंता आदि को अपने जीवन से बिल्कुल बाहर कर सकते हैं। दूसरा व्यावहारिक सुझाव है नियमित जीवन शैली। आपने बहुत से लोगों के जीवन को यदि नजदीक से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि वे न तो ठीक समय पर सोकर उठते हैं और न ही ठीक समय पर नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन करते हैं। यदि किसी जगह पर अमुक समय पर पहुंचना है तो वे देरी से पहुंचते हैं। यदि हम ऐसी अनियमितता अपने जीवन में बरतते हैं तो हमें अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त होना पड़ता है। इसलिए यदि हमें सुखी जीवन चाहिए जिसमें तनाव का कोई स्थान न हो तो हमें चाहिए कि हमारे सोकर उठने का समय, नाश्ते, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन आदि का समय, शयन का समय, प्रातःकाल घूमने का समय, अपने धनोपार्जन का समय, लोगों से मिलने का समय आदि सब एक नियमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तय रहे। हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से प्रातःकाल ही उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर यथासंभव खुली हवा में घूमने जाएं और योगासन आदि करें। एक समय के भोजन और दूसरे समय के भोजन में पर्याप्त अंतर अवश्य रखें। अपने दैनिक कार्यक्रमों की सूची प्राथमिकता के आधार पर रोज बनानी चाहिए और किस कार्य में कितना समय लगेगा उसका अनुमानित समय भी हमें रोज लिख लेना चाहिए। संभव हो तो दिन में 1 या 2 बार उस सूची को अवश्य देखना चाहिए। ऐसा करने से हम अनावश्यक तनाव से बच सकेंगे और नियमित जीवन पालन करने से जहां एक ओर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा वहीं दूसरी ओर हम तनाव रहित जीवन व्यतीत करने में सफल भी हो सकेंगे। तीसरा व्यावहारिक सुझाव है विवेकपूर्ण खान पान।
कई बार हमें इस बात से तनाव हो जाता है कि हमने खाने में कुछ ऐसा खा लिया कि पेट दर्द होने लगा या सिर दर्द होने लगा अथवा पतले दस्त होने लगे या कब्ज हो गई। इन शारीरिक व्यवधानों के कारण कई बार तनाव हो जाता है। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि हम खान पान में विवेक से काम लें। सर्वप्रथम तो पूर्ण रूप से शाकाहारी रहना चाहिए। हमें शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज आदि, ये सब पदार्थ संतुलित शाकाहार में उपलब्ध होते हैं। फल और सब्जियों का स्थान हमारे खान पान में अधिक होना चाहिए। यदि हम फल और अन्न को साथ साथ खाएंगे तो उसमें गैस बनने की ज्यादा आशंका रहेगी और अनावश्यक तनाव से हम ग्रस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार दिन भर में लगभग 2.5 लीटर पानी हमें अवश्य पीना चाहिए, लेकिन भोजन के आधे घंटे पूर्व और 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। जहां तक संभव हो भोजन के साथ हम पानी नहीं पिएं, ताकि इससे पाचन क्रिया में कोई परेशानी न हो। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम चाय, काफी आदि न लें। धूम्रपान और मद्यपान या किसी भी प्रकार के नशे की आदत अधिकांश व्यक्तियों को इसलिए हो जाती है कि वे तनाव से बचना चाहते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि धूम्रपान और शराब आदि तनाव घटाते नहीं, बल्कि तनाव बढ़ाते ही हैं। चौथा और अंतिम व्यावहारिक सुझाव है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति ने हमें बार बार यही शिक्षा दी है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं और आत्मा की ओर ध्यान करें और उसकी उन्नति के लिए ही हर कार्य करें, तथा यह ध्यान रखें कि देवत्व का अंश हमारी आत्मा है और वही आत्मा प्रत्येक प्राणी में है। इसलिए दूसरे व्यक्ति को अपने उसी देवत्व का अंश मानकर हम व्यवहार करेंगे तो फिर न किसी से कहने की बात होगी और न किसी से द्वेष होगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार हमें दूसरों की उन्नति में प्रसन्नता होनी चाहिए, न कि ईर्ष्या। ईर्ष्या की भावना रखने से अकारण ही हमें तनाव होगा। इसलिए दूसरों की खुशी देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिए। बराबर के लोगों से मैत्री भाव रखना चाहिए और अपने से हल्की स्थिति वाले व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दुष्टता करता हो और यह मालूम हो कि उसका व्यवहार और उसका विचार अच्छा नहीं है, तो बजाय उससे घृणा करने या उससे द्वेष करने के हमें उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। यदि इस प्रकार के मुदिता, मैत्री, करुणा और उपेक्षा के मार्ग का ध्यान रखेंगे तो फिर यह उचित आध्यात्मिक दृष्टिकोण होगा, जिसमें तनाव का कोई स्थान ही नहीं होगा। हमारा संकल्प तो होना चाहिए सभी का भला सोचें तथा भला करें। बस इसी बात को यदि दिन में 2-4 बार दोहरा लें और इसका पालन करें तो फिर आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में कोई तनाव का स्थान ही नहीं नजर आएगा और आप तनाव रहित सुखी जीवन जी सकेंगे।